नमस्कार आप सभी को हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम फिजिक्स के करंट चैप्टर के टॉप न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। आरआरबी ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 हो, जेई हो, इन सारे एग्जाम के सिलेक्टेड क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका है जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि 10 ओम के प्रतिरोध से प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाली धारा डैश होगी जिसमें 360 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाउ मच करंट फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू 10 ओम रेसिस्टेंस इन व्हिच 360 जूल एनर्जी इज प्रोड्यूस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, आपका जो है रेसिस्टेंस आर दिया हुआ है 10 ओम और प्रति सेकेंड बोल रहा है, टाइम हो गया 1 सेकेंड। धारा क्या होगा, करंट आई आपको पूछा जा रहा है जिसमें 360 एनर्जी जो आपका जो है एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी आपका 360 जूल दिया हुआ है। तो हीट एनर्जी एच इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए यहाँ पर एच तो दे दिया 360, आई स्क्वायर आई हमको नहीं पता है, आर रेसिस्टेंस हो गया 10 और टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड। 360 इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर इंटू 10, तो 360 बाई क्या हो जाएगा 10, इधर आई स्क्वायर बचा कट गया तो कितना हो गया आई स्क्वायर इक्वल टू 36, तो आई इक्वल टू रूट 36, आपको कितना हो गया 6 एम्पियर आंसर हो गया। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, खर्च हुई शक्ति क्या होगी। 150 वोल्ट इज अप्लाइड ऑन ए सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस 1.5 ओम, फाइंड द पावर। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आरआरबी जेई 2019 पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है 100 वाट, 500 वाट, 15,000 वाट, 1000 वाट। तो देखिए हमको पूछा क्या जा रहा है पावर। इसमें दिया क्या है क्वेश्चन में, रेसिस्टेंस दिया है आर दिया है 1.5 ओम और उसके बाद वोल्टेज भी कितना दे दिया 150 वोल्ट और दो चीज़ दिया है और पावर पूछा जा रहा है। देखिए पावर का 3 फॉर्मूला आप लोग बताए थे आपको, पी इक्वल टू क्या बोले थे, पी इक्वल टू एक होता है वी इंटू आई, एक होता है आई स्क्वायर इंटू आर, एक होता है आपका वी स्क्वायर बाय आर। हमको क्वेश्चन वी और आर दिया है तो ये अप्लाई कर देंगे, पी इक्वल टू क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। तो वी कितना हो गया आपका 150 का स्क्वायर बाय आर, आर हो गया 1.5, दैट मीन्स 150 इंटू 150 बाय 1.5 है, पॉइंट उड़ा दिए, एक जीरो आ गया। देखिए ये 15 10 टाइम्स कट जाएगा तो कितना आ गया 15 पर 1230, इतना क्या वाट। पावर का यूनिट क्या होता है वाट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 17/9/22 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है यदि श्रेणी क्रम में संयोजित 3 ओम 2 ओम एंड 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 9 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो 6 ओम प्रतिरोध में विभवांतर बताइए। 3 resistors of resistance 3 ohm, 2 ohm and 6 ohm are connected in series and connected to 9 volt battery. Find the potential difference in 6 ohm resistor. देखिए 3 प्रतिरोध आपका दे दिया है और 3 प्रतिरोध, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 3 प्रतिरोध है। तीनों को हम एक बैटरी से जोड़े हैं जो कि बैटरी कितने वोल्ट का है 9 वोल्ट का। एक है आपका 3 ओम का रेसिस्टर, एक है आपका 2 ओम का और ये क्या है 6 ओम का। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें टोटल कितना करंट पास कर रहा है वो निकाल लेंगे। ऑप्शन देखिए ये दिया है टोटल करंट कितना पास कर रहा है, तो पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाता है, 3 + 2 + 6 कितना आ गया 3 2 5 5 6 11 ओम आ गया। ठीक, अब देखिए भी कितना दिया है 9 वोल्ट, तो इससे जो टोटल करंट पास करेगा वो कितना पास करेगा करंट, V = IR, तो I = क्या आ जाएगा V/R, तो V कितना है 9, R कितना गया 11। करंट देखिए 9/11 पास करेगा। अब हमको क्या पूछा जा रहा है, अब देखिए सीरीज में करंट सभी में सेम पास करता है, ये 9 वोल्ट बैटरी से टोटल करंट 9/11 पास कर रहा है, 9/11 एम्पियर। अब देखिए हमको पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस किसका 6 ओम का। देखिए सीरीज में करंट सब में सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल सभी का अलग रहता है, इसका V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका V3 होगा। तो हमको 6 ओम V3 जो है निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके 6 ओम, ये V = हो जाएगा या V3 लिख सकते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, हमको आंसर चाहिए। तो V = क्या होता है I × R, तो I तो टोटल करंट जो रहेगा वही 6
3 में भी वही आएगा, 2 में भी वही आएगा, 6 में भी वही आएगा। टोटल करंट कितना हो गया 9/11। और R तो आपका 6 ओम के क्रॉस निकालना है तो यहाँ 6 कर लेंगे तो 54/11। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 11 4 जा और बच गया कितना आपका 10 पॉइंट दिए 0 4.9 अप्रॉक्स आपका आंसर होगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध बताइए। If a wire of resistance R is divided into 2 parts, find the resistance of each part। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए एक वायर है, ये वायर है मान लीजिए हम। अब क्या हुआ कि इस वायर को 2 भाग इक्वल पार्ट में काटा गया। मान लीजिए इस वायर का लेंथ क्या था L टोटल लेंथ, और रेसिस्टेंस R है, एरिया A था क्रॉस सेक्शन एरिया। जब 2 भाग में इसको बांटेंगे हम लोग तो क्या होगा, 2 भाग में बांटने पर जो हो जाएगा आपका, हम जानते हैं कि R जो होता है R डायरेक्टली L/A के लेंथ के क्या होता है डायरेक्टली। तो जब इसको 2 भाग में काट दिए हम तो अलग अलग पार्ट का रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है। चलो देखिए रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। जब अलग अलग काटे तो एरिया तो सेम ही रहेगा। जैसे ये 2 पार्ट कट कर निकला तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो R डायरेक्टली क्या हो गया L के, तो लेंथ देखिए हाफ हो गया, R भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा R/2। अगर इसी में देखिए दूसरी तरीके से क्वेश्चन दे देगा कि अगर क्या कर दिया जाए कि अब देखिए इसी में पूछ देगा आपको कि वायर को क्या किए हम लोग कि वायर को मोड़ करके, जैसे ये वायर L लेंथ का था, इसको मोड़ करके क्या किए एक वायर बना लिए। जब मोड़ करके एक वायर बनाएंगे दोनों को, देखिए मोड़ करके हम एक वायर बना लिए तो इसका देखिए एरिया क्या हो गया, लेंथ पहले L था, इसको मोड़ करके एक बना लिए। क्वेश्चन का दूसरा टाइप बता है, इसको ऐसे ही पूछ सकता है। तो ये इसका एरिया पहले A था तो अब क्या हो जाएगा 2A, लेकिन पहले लेंथ L था, अब लेंथ तो आधा हो गया ना। तो पहले रेजिस्टेंस R = ρ × L/A था, लेकिन अब जो नया रेजिस्टेंस R डैश होगा रो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है, लेकिन L क्या हो जाएगा आपका L/2, एरिया क्या हो जाएगा 2A। तो R डैश = हो गया रो और ये 2 2 4 हो जाएगा, L/, कितना 4A, और रो × L/A को R कहते हैं, तो ये आपका हो गया R/4। तो इस केस में यदि क्वेश्चन में कह दिया जाए कि एक वायर को मिडिल से काट करके उसको मोड़ करके पुनः एक वायर बनाया गया, तो उस केस में रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा। सिर्फ कहेगा लेंथ को अलग अलग काट दिए, अलग अलग लेंथ वायर को रेजिस्टेंस क्या होगा, तब क्या होगा R/2। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी 100 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग में लाया जाता है। 3 दिनों में बल्ब द्वारा कितनी ऊर्जा की खपत होगी। 3 दिन पूछे, 10 दिन पूछे, 1 महीने पूछे, कितने भी दिन में कितनी ऊर्जा खपत होगी आप आराम से इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपका बल्ब कितने वाट का है, पावर क्या है वो लिख लेंगे। पावर है आपका 100 वाट, तो पहले वाट को आपको किलोवाट में बदलना पड़ेगा, तो 100/1000 कर देंगे। ये आपका हो गया किलोवाट, कितना आ गया 1/10 किलोवाट, ये पावर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि डेली ये कितना यूज होता है, T = एक दिन में 5 आवर। तो कितना एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग बोले थे P × T। तो एक दिन में देखिए ये हो गया पर डे, एक दिन में 5 घंटे यूज हो रहा बल्ब जलाया जा रहा है, तो क्या हो गया पावर है 1/10 और टाइम कितना दिया है आपका 5 आवर, 5 × 10 हो गया 1/2 आपका। ये तो हो गया किलोवाट, पावर किलोवाट में है और टाइम क्या है आवर में, तो 1/2 किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर को ही हम लोग क्या कहते हैं यूनिट कहते हैं। तो E = क्या आ गया 1/2 यूनिट। ये आपका 1 डे में, एक दिन में इतना यूनिट बिजली का क्या होगा एनर्जी कंज्यूम होगा। और हमको 3 दिन का पूछा जा रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 डेज के। अगर हमको पूछा जाता है 1 महीने का, तो 1 महीने में देख लेंगे कौन सा मंथ है आपका, जनवरी है, फरवरी है। जिस मंथ में जितना डे होता है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड इन क्या हो जाएगा 3 डेज। 3 दिन का यहाँ निकालना है, 3 दिन में ऊर्जा की खपत, तो आपका हो जाएगा कितना 1/2 × 3 अर्थात 3/2, 3/2 मीन्स 1.5 यूनिट। और याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर ही क्या होता है, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के
बराबर होता है। 1.5 यूनिट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में एक ताबी के बीच समतुल्य प्रतिरोध बताइए। देखिए ये क्वेश्चन जो है एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज जो 11th और 12th साइंस से किए होंगे उसको पता होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि आपका इस प्रकार से 4 प्रतिरोध है और 4 प्रतिरोध में एक बीच में प्रतिरोध होता है। यदि क्या हो कि इस दोनों का रेशियो सेम हो, इस दोनों का अनुपात सेम हो, तो बीच वाले से करंट पास नहीं करता है। करंट ही पास नहीं करेगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो उसी प्रकार देखिए ये सेम उसी तरह का है। ये चारों देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है। तो ये एक तरह सा इतना दूर जो है मेरा ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है। तो इसका भी देखिए रेशियो सेम है R/R1 तो बीच वाले से करंट पास नहीं करेगा। तो ये रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम नहीं के बराबर मान लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। अब देखिए ये R ये दोनों सीरीज में है तो R क्या हो गया 2R, सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाता है। फिर देखिए नीचे वाला R क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा 2R। और नीचे एक पहले से R है, ये तो इसका सिर्फ हम काम किए ना, नीचे पहले से क्या है R है। अब ये तीनों पैरेलल है, पैरेलल में 1/RP इक्वल टू होता है 1/R1। तो R1 मेरा कितना है 2R, 1/R2, R2 कितना है 2R, 1/R3, R3 कितना है R, तो 1/RP पैरेलल निकालना है। 2R एलसीएम हो जाएगा तो 1 + 1 R कट गया 2, कितना हो गया ये आपका 4/2R। 2 2 जा 4, 2/R आ गया। तो इसको अगर 1/RP का वैल्यू 2/R आया तो RP का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका R/2। आपका करेक्ट आंसर हो गया R/2 डी। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है बीपीएससी 2019 में, आरआरबी टेक्नीशियन एएलपी 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, आवेशित परमाणु कहलाते हैं। आवेशित परमाणु को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया है। आवेशित मीन्स चार्ज एटम। चार्ज एटम इज कॉल्ड क्या कहलाता है? देखिए पहला है ऑप्शन अणु, बी है आयन, सी है इलेक्ट्रिक करंट, तो धारा, डी है कक्षा ऑर्बिट। तो आवेशित परमाणु जो है वो कहलाता है मेरा आयन। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 2 प्रतिरोध R1 का R2 समांतर क्रम में संयोजित है, उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 2 रेसिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड इट्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। देखिए आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। पहले तो 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा है तो पैरेलल में इसको हम जोड़ दिए। ये आपका R1 है, ये क्या है R2 है। देखिए पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होता है R 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1 + 1/R2। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे R1 × R2, तो R1 कैंसिल, R2 डिवाइड करेंगे, ये R1 चला जाएगा, ये 1/R इक्विवेलेंट आ गया। अब हमको इसका वैल्यू चाहिए, इसको यदि उलटते हैं तो ये भी उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू आपका आ गया R1 × R2/R1 + R2। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसको देख करके यही टिक मारते हैं। देखिए ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है लेकिन ये होगा नहीं। हमको ये इसका जो इक्विवेलेंट होगा ये होगा समतुल्य, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने में इसको फिर उलटना पड़ेगा, आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये देखिए 2 टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 6-10-22 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि द यूनिट ऑफ वाट मीन्स वाट का यूनिट क्या होगा? तो देखिए पावर इकाई वाट को डैश के रूप में व्यक्त करते हैं, मीन्स यूनिट ऑफ वाट इज रिप्रेजेंटेड बाय किस में चलता है? देखिए वाट पावर का यूनिट है, पी इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं V × I, राइट। तो P हो गया वाट, वाट को V × I भी लिख सकते हैं। V हो गया वोल्ट, 1 वोल्ट इंटू I हो गया करंट 1 एम्पियर। तो देखिए 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर कहाँ है? ये में है। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसी को क्या कहते हैं हम लोग वाट भी कहते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 15/9/2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेकेंड में उपयुक्त ऊर्जा डैश कहलाती है, मीन्स एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शन दिया है विभव ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, धारा, करंट, कार्य, वर्क, शक्ति, पावर। 1 सेकेंड में उपयुक्त ऊर्जा, तो हम जानते हैं कि कार्य करने की दर को द रेट ऑफ डूइंग वर्क
इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, पावर। तो 1 सेकेंड में जो कार्य होगा या ऊर्जा जो होगा वो आपके शक्ति के बराबर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 15/9/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी वी आर तथा आई के भी निम्न में कौन सा संबंध सही है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हम देखिए पावर का आपको 3 फॉर्मूला बताए थे, कौन कौन था, पी इक्वल टू, एक तो था वी स्क्वायर बाई आर, एक पी इक्वल टू था वी इंटू आई, एक पी इक्वल टू था आई स्क्वायर इंटू आर। देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन में है, आपका सी नंबर ऑप्शन में है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा।